अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स भी ये सूरत एक बार पढ़ लेगा, अगर वो अल्लाह सुब्हानो तआला से 900 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला देगा। प्यारे नाजरीन, आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुबारक वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर जो मर्जी आप मुझे कहना, आपकी तकदीर ऐसी बदलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाएं और वो एक बार मेरे कहने पर ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लें, फिर खुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखिएगा, गैबी मदद को आते हुए देखिएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं और रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अपने अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ वजीफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करेगा और आपकी परेशानी दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, पूरे दिन पूरी रात मौजूदा है, जिसको जब चाहें जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। नाजरीन, ध्यान रखिए कि ये कोई कमी कोताही लापरवाही आप मत करना। तो चलिए नाजरीन, आज आप अपने वजीफ़े को करने की तरीके को समझ लेते हैं। उससे पहले आप सभी भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए आपके ही ज़रूरत के वीडियोस लाते रहते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप फजर के बाद पढ़ लें या ज़ोहर के वक्त कर लें, असर मगरिब में पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज तहज्जुद के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहें तो उस वक्त पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो नमाज के कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते या ये वजीफ़ा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जा नमाज पर बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ना है। मेरे भाई बहनों, जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आया है, जिनको कई सालों से पैसे का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरी बहनें मेरे भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देखें लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ल दौलत के पैसों का आपके मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएगा। आज आप तमाम भाई और बहनों को सूरतुल कौसर का एक ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी, आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे और हैरान रह जाएंगे। बस आप अपने हर हाल में सब्र और अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्र अदा करते रहना है। सब्र और शुक्र जैसे औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी होती है। मोमिन ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल हाल में भी बस अपने हर हाल में सब्र और अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्र अदा करते रहना है। सब्र और शुक्र जैसा औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी होती है। मोमिन मुसलमान के मुश्किल से मुश्किल हाल में भी साफ का दामन अपने हाथों से नहीं जाने देता और अपने रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलते हुए अपने ईमान की हिफाजत करता है। रोज़मर्रा पेश आने वाले हालात खुशगवार भी हो सकते हैं और निहायती बुरे भी हो। इन दोनों हालातों में हमें सब्र का और शुक्र का रवैया इख्तियार करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे ईमान की
खराबी की वजह से बने। नाजरीन, सब्र का लगावी मायना रुकना और बर्दाश्त करना है, और इसका मफ़हूम यही है कि अगर कभी किसी मुसलमान और मुश्किल वक्त आ जाए जिसमें उसे परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, तो उसे ऐसे हालात में उसे मायूसी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपने रब से वाबस्ता रहना चाहिए। वाबस्ता रहते हुए उम्मीद की रोशन रखिए चाहिए। शुक्र का लगावी मायना किसी के एहसास पर उसकी तारीफ़ करते हुए इस दिलो ज़ुबान से कबूल करने की होती है, और इस पर ज़ुबान से खुला इजहार भी ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसलिए सबसे मुस्तहक ज़ात जिसके हुजूर सजदा रेज़ होकर हम शुक्र का अदा करना चाहिए, वो खुदा ताला की ज़ात है। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शुक्र अदा कर सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हम अपनी ज़ुबान से कलमा तासू को अदा करना। दूसरा तरीक़ा यह है कि हमें अपने दिलों में अल्लाह सुब्हान ताला की अज़मत को याद करके उसकी इता का एहसास पैदा करें। अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हान ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ढालते हुए अल्लाह सुब्हान ताला के एक एकाम पर अमल करें। कुरान में शुक्र अदा करने पर बेहद ताकीद की गई है, और जो लोग शुक्र अदा करते हैं उनके मुक़द्दर में फराही और फरवानी लिख दी गई है। तर्जुमा, अगर शुक्र अदा करेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। अगर कभी मुसलमान पर दुख तकलीफ़ आ जाए तो उसे साबित कदम से इसका सामना करना चाहिए, और इन मुश्किल हालातों को अपने ऊपर आजमाइश समझकर बर्दाश्त करना चाहिए, और जर्रा बराबर भी मायूस नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात में सिर्फ़ खुदा से ही मांगना चाहिए, और अपने हाथों को सिर्फ़ उसी ज़ात के सामने दुआ मांगने के लिए उठाना चाहिए। इसी ज़ात का कब्ज़ा कुदरत में दुनिया और आखिरत की तमाम ताकत है। जब मुसलमान इस आजमाइश पर पूरा उतरता है तो उसके बेहतरीन आज़ार नसीब होते हैं। सब्र व शुक्र का इंसान के इज्तिमा ज़िंदगी पर भी असरात मुसर्रत होते हैं। कदमों की तारीख़ में अच्छे और बुरे हालात आते रहते हैं। ऐसी कौम जो मुश्किल हालात का मुकाबला सब्र और शुक्र से नहीं कर पाती, वो बहुत जल्द तबाह और बर्बाद हो जाती है, और इनका नाम और निशान तक मिट जाता है। इसके बुरा अक्स जो अक़वाल हौसला और हिम्मत से बुरे वक्त का सामना करते हुए महफूज रास्ता तलाश करता है, वो कामयाब और कामरान होता है, और इनके इस्तेकाम भी की सूरत में मिलता है। यही वो अक़वाल बरदारी है में इज्जत और आबरू किसे देखे जाता है, और हर मुसलमान का अक़ीदा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की ताई और नुसरत इन्हीं लोगों को हासिल होती है जो सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देते। इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह सुब्हान ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने का हुक्म दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म की वजह से अवरी की, और उस पर उन्हें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपना बहुत अच्छा बंदा करार दिया। कुरान पाक में एक और जगह जिक्र है कि दुनिया और आखिरत में हकीकी कामयाबी का हकदार वही लोग हैं जो सब्र इख्तियार करें। इसलिए चाहिए कि हमेशा मुश्किल हालात में सब्र और तहम्मुल का हमें मुजाहिरा करना चाहिए, वो और अल्लाह सुब्हान ताला के मदद के मुमताज़ रहना चाहिए।
اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ خوش ہوگا اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرنے لگو جیسے بھروسہ اس پر ہونا چاہیے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ نکالتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پھر پوری زندگی آپ کا کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنے بھی پیسے کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس وظیفے کو دیکھ رہا ہے اور اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، راتوں کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ صبح مالا مال ہو جائے گا، غیبی مدد فوراً حاصل ہوگی۔ کتنے بھی پیسوں کی ضرورت آپ کو ہے تو فوراً پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت ہی بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گی۔ بس آپ نے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ وظیفہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کام فرمائے گا، ایسے موج فرمائے گا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفات ناموں کا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ترین، پرتاثیر اور ذلیل قدر عمل ہے کہ میری زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی موجود ہے۔ جو شخص بھی اس چھوٹی سی 3 آیتیں والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال وظیفہ کر رہا ہو تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ بندش ہے۔ تو دوستو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجت ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت یا مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائیوں مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں بسکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اور اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بھی اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں ادا کیا کرو۔ گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو جا نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں،
चाहे तो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के बाद सुकून से बैठकर पढ़ लें। मेरी बहनें भी इस वजीफ़े को आप लोग पढ़ सकती हैं और मेरे भाई भी पढ़ सकते हैं। बस नमाज के बाद नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें। अब अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। नाजरीन, आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस वजीफ़े के साथ अगर आप दूसरे और भी कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हो तो भी कोई मसला नहीं। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं उसके साथ भी पढ़ सकते हैं। यानी कि दिन में अपने अगर मुख्तलिफ बजाइल सकते हैं तो इस वजीफ़े को करने की आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त है। आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हुए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मुसल्ले पर बैठ जाएं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपको याद हो, लेकिन बेहतर होगा आप नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहीम को पढ़ें। अब अपनी आँखों को बंद करने हैं और अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आपका मकसद कोई भी हो, बड़े से बड़ा मकसद हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए तो नियत कर लें कि मुझे मेरी जाती मकान मिल जाए। मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए। या फिर आप बे औलाद हैं तो नेक साला औलाद के लिए नियत कर लें। तो आप लोग इस तरह से नियत कर सकते हैं। अब अपने आजू बाजू बिस्मिल्लाह मिन शैतानिर रजीम आऊज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस वजीफ़े की शुरुआत करनी है। अब बस सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह कौसर हर किसी को सपनी आती है। सूरह कौसर से अगर आपके कारोबार में नज़र, बद, हसद, जादू, जिन्नात का असरात हैं, आपकी औलाद पर जादू जिन्नात का असरात है, आपके घर में शादी और ज़मीनी आफा है, सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर को वो दौलत वाला बना देता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का नाम निशान तक मिट जाता है। सूरह कौसर की तिलावत आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही करनी है, यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अपने सूरह कौसर पर पढ़ा, फिर फ़ौरन बाद ही पढ़ना है। या इस तरह से आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अपने सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। जब पहले नंबर पर आप लोग सूरतुल कौसर को 11 बार अच्छी तरह या उंगलियों पर के साथ पढ़ लें। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है ये वजीफ़ा भी बहुत आसान सा है। दूसरे नंबर पर आपने फिर सूरतुल कौसर को ही पढ़ना है। वैसे ही बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह कौसर को मुकम्मल पढ़ेंगे। फिर फ़ौरन बाद आपने ये रज़ा को कहना है। इसी तरीके से आपने इसको भी सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इसको पढ़ लें, फिर आप लोगों ने इसके बाद फिर दोबारा तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को मुकम्मल पढ़ना है। फिर फ़ौरन बाद आपने यही या करीमो कहना है। इस वजीफ़े को भी आपने सिर्फ़ क्या बार पढ़ लिया जाएगा। जब इन तीनों अमालों को बताएगा तरतीब से पढ़ लें तो इसकी 33 की तादाद हो जाएगी। टोटल इसके बाद उतनी ही तादाद में दुरूद पढ़
लीजिएगा जितने आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। फिर दोनों हाथों को बुलंद करके आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत ही आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल इस अमाल की बरकत से आपकी हर मुश्किल से मुश्किल हाजत भी पूरी हो जाएगी। नाजरीन, उम्मीद है करती हूँ आज की पूरी हो जाएगी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा आपको बेहद पसंद आई है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।